Click on the subscribe button and press the bell icon for watching more update videos. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग नेटवर्क यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है BBS ऑफ 2A स्लैब। तो ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने स्लैब की ड्राइंग ली हुई यहाँ पे, जिसमें हमारे पास ये हिडन लाइन है, ये हमारे पास चारों साइड पे बीम है, और ये जो इनर साइड है हिडन लाइन के इनर साइड, ये हमारे पास स्लैब है जो कि इन बीम के ऊपर रेस्ट कर रही है। स्लैब के हमारे पास लॉन्गर स्पैन ये है और शॉर्टर स्पैन हमारे पास L डैश है। लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन आप किस तरह से डिसाइड करेंगे, उसका फार्मूला है ये है लॉन्गर स्पैन डिवाइड बाय शॉर्टर स्पैन। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 2 आ जाए तो हमारे पास 2A स्लैब होगी, और अगर 2 या फिर 2 से ग्रेटर आ जाए तो हमारे पास वो 1 वे स्लैब कहलाएगी। तो ये चूँकि हमारे पास 2A स्लैब है, अब इसमें ये जो सेक्शन कटा है सेक्शन A है, ये नीचे जो हमारे पास ये है सेक्शन A है, ये हमारे पास लॉन्गर स्पैन की डिटेल है, और सेक्शन B भी हमारे पास शॉर्टर स्पैन की डिटेल है। तो सबसे पहले ये जो स्ट्रेट ब्लैक बार है ये हमारे पास स्ट्रेट बार है, और दूसरी जो इस तरह से बेंड हुई है हमारे पास बेंट अप बार है। तो गिवन डेटा हमारे पास साइज ऑफ रूम 50/4 मीटर, थिकनेस ऑफ स्लैब 200 मीटर, थिकनेस ऑफ स्लैब इज इक्वल टू 200 mm। मीन्स कि हमारे पास जो स्लैब है उसकी थिकनेस हमारे पास 200 mm है। डाया ऑफ ऑल बार 12 mm at 150 mm सेंटर टू सेंटर विद अल्टरनेट बेंट ऑफ बार्स। मीन्स कि हमारे पास जितने भी बार यूज़ होंगी इस 2A स्लैब में वो सारी 12 mm की यूज़ होंगी, और अल्टरनेट 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। मीन्स कि हमारे पास जो स्ट्रेट बार और बेंट ऑफ बार के बीच में जो डिस्टेंस होगा हम प्रोवाइड करेंगे स्पेस, वो 150 mm प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे अल्टरनेट का मतलब क्या है? अल्टरनेट का मतलब ये है कि हमारे पास एक स्ट्रेट बार आएगी फिर बेंट अप बार आएगी। इस तरह से शॉर्टर डायरेक्शन में एक स्ट्रेट बार आएगी फिर एक बेंट अप बार आएगी, फिर एक स्ट्रेट फिर बेंट अप बार। क्लियर कवर टॉप एंड बॉटम, मीन्स कि हमारे पास टॉप और बॉटम का जो क्लियर कवर होगा वो 25 mm यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। और डेवलपमेंट लेंथ हमारे पास यहाँ पे दिया है 45D। डेवलपमेंट लेंथ हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास हिडन लाइन है इसके बाद जो पोर्शन है इस तरह से एक्सटेंडेड पोर्शन, इसको डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। और ये जो हमारे पास L/4 है ये हमारे पास बेंट अप लेंथ कहलाती है। मीन्स कि हमारे पास हिडन लाइन के इनर साइड से लेके ये जो हमारे पास बेंडेड पोर्शन है इसको बेंट अप लेंथ कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लॉन्गर स्पैन को L से डिनोट किया है और शॉर्टर स्पैन को हमने L डैश से डिनोट किया है। तो सबसे पहले हम लॉन्गर स्पैन में जितनी भी हमारे पास बार यूज़ होती है स्ट्रेट बार और बेंट अप बार, उसकी कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे और नंबर्स ऑफ बार्स कैलकुलेट करेंगे। फिर शॉर्टर स्पैन में इस तरह से स्ट्रेट बार और बेंट अप बार कैलकुलेट करेंगे, फिर इन दोनों का कंबाइन हम BBS निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लॉन्गर स्पैन में नंबर ऑफ़ बार्स कैलकुलेट करेंगे। मींस कि हमारे पास इस लॉन्गर स्पैन में कितने स्ट्रेट बार आएंगे कितने बेंट ऑफ बार आएंगे उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसके हमारे पास फार्मूला है L डैश डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1। मींस कि अगर हमने यहाँ पे लॉन्गर स्पैन की नंबर ऑफ़ बार्स कैलकुलेट करनी है, मींस कि इस डायरेक्शन में लॉन्गर डायरेक्शन में हमारे पास कितने स्ट्रेट बार आएंगे कितने बेंट ऑफ बार आएंगी, तो उसके लिए ये कौन सा लेंथ हमारा डिसाइड करेगा, ये वाला शॉर्टर स्पैन वाले ये शॉर्टर स्पैन वाला जो डिस्टेंस है ये हमारे पास डिसाइड करेगा कि हमारे पास लॉन्गर स्पैन में कितने नंबर ऑफ़ बार आएंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्टर स्पैन लिया है। और अगर हमने शॉर्टर स्पैन में नंबर ऑफ़ बार कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास कौन सा लेंथ डिसाइड करेगा, लॉन्गर स्पैन की लेंथ हमारे पास डिसाइड करेगा कि शॉर्टर स्पैन में कितने नंबर ऑफ़ बार यूज़ होंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लॉन्गर स्पैन के लिए मैंने यहाँ पे L डैश ली
लिया हुआ है। तो नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड एल डे डिवाइड बाई स्पेसिंग +1, यहाँ पे हम एल डैश 4 मीटर डिवाइड बाय स्पेसिंग करेंगे। हमारे पास 150 mm सेंटर टू सेंटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, 0.15 आ जाएगा और +1 करेंगे तो हमारे पास टोटल 28 नंबर ऑफ बार्स आएंगी लॉन्गर स्पैन में। तो उसमें से स्ट्रेट कितनी आएंगी और बेंट अप कितनी आएंगी डिवाइड बाय 2 करके, मीन्स हाफ हमारे पास स्ट्रेट बार आएंगी और हाफ बेंट अप बार आएंगी। तो अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कटिंग लेंथ ऑफ बार्स फॉर लॉन्गर स्पैन, मीन्स के कटिंग लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट हम कटिंग लेंथ ऑफ बेंट अप बार कैलकुलेट करेंगे, फिर कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार कैलकुलेट करेंगे। तो कटिंग लेंथ ऑफ बेंट अप बार्स को कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला है L + 0.42H प्लस डेवलपमेंट लेंथ, ये जो हमारा LD ये डेवलपमेंट लेंथ है माइनस बैंड्स। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप पहले देखें तब आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि कटिंग लेंथ ऑफ बेंट बार किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमारे पास सबसे पहले जब कटिंग लेंथ ऑफ बेंट बार कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास फार्मूला है। इसमें ये जो हमारे पास 0.42H ये हमारे पास ये जो इंक्लाइंड पोर्शन है, इंक्लाइंड पोर्शन जो है ये हमारे पास 0.42H कहलाएगी। तो 0.42 हमारे पास कांस्टेंट है, H हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस है। डेवलपमेंट लेंथ क्या है? डेवलपमेंट लेंथ मैंने बताया था कि जो हिडन लाइन है बीम के अंदर जो एक्सटेंडेड पोर्शन है इसको हम डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। तो सबसे पहले हम H कैलकुलेट करते हैं। H को किस तरह से कैलकुलेट करना है? D - 2 इंटू क्लियर कवर माइनस डाई बार। तो हमारे पास जो स्लैब की टोटल डेप्थ है वो 200 mm है, तो 200 mm माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, टॉप और बॉटम का क्लियर कवर माइनस करेंगे, फिर माइनस नंबर ऑफ डाई ऑफ बार हमारे पास 12 mm दिया है। तो चूँकि हमने H कैलकुलेट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये किस तरह से कैलकुलेट होगा? टॉप और बॉटम का क्लियर कवर माइनस करेंगे, फिर डाई ऑफ बार जो कि हमारे पास 12 mm दिया है, ये माइनस करके तब तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट आ जाएगी। तो ये हमारे पास इनको सिंप्लीफाई करके हमारे पास 138 mm आ गया। अब इसको इस सिंपल इसमें पुट करना है तो हमारे पास कटिंग लेंथ ऑफ बेंट ऑफ बार आ जाएगी। कटिंग लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, मीन के हमारे पास लॉन्गर स्पेन की कटिंग लेंथ ऑफ बेंट ऑफ बार कैलकुलेट करनी है। तो लेंथ हम 5 मीटर लेंगे, 5 इसको mm में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो 5000 प्लस 0.42 इंटू H हमने कैलकुलेट किया था 138 और 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हमारे पास ये जो इस तरह से एक्स्ट्रा इंक्लाइंड पोर्शन है ये दोनों साइड पे, इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर है प्लस डेवलपमेंट लेंथ हमारे पास 45D गिवन है। तो चूँकि ये डेवलपमेंट लेंथ हमारे पास ये हिडन लाइन बीम की जो हिडन लाइन है इसके बाद जो एक्सटेंड पोर्शन है इसको डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। तो ये हमारे पास दोनों साइड पे, इस साइड पे भी है इस साइड पे भी है, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। और 45D तो हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ गिवन था क्वेश्चन में, तो 45 और मल्टीप्लाई बाय D डाई ऑफ बार। फिर है उसके बाद माइनस नंबर ऑफ बैंड्स। तो हमारे पास अब देखते हैं कि इसमें 45 डिग्री के बैंड्स कितने हैं इस बैंड अप लेंथ में, बैंड अप बार में, और 90 डिग्री के बैंड्स कितने हैं। तो 90 डिग्री के बैंड हमारे पास 2 हैं और 45 डिग्री के बैंड्स हमारे पास कितने हैं? 45 डिग्री के बैंड हमारे पास 4 1 2 3 4 45 डिग्री के बैंड है और 2 हमारे पास 90 डिग्री के बड़े 90 डिग्री के बैंड है। ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन है ये 90 डिग्री बैंड है 2, तो 2 हमारे पास 90 डिग्री के बैंड है और 4 हमारे पास 45 डिग्री के बैंड है। तो सबसे पहले जो 45 डिग्री के बैंड है वो 4 है, 4 उसके लिए हम
1 डी लेते हैं 45 डिग्री की बैंड के लिए। तो 4 क्रॉस 1 इंटू डी डाई बार माइनस 90 डिग्री की बैंड हमारे पास 2 है, उसके लिए हम 2 डी लेते हैं 2 क्रॉस डाई बार। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आएगा 6100 mm या फिर 6.10 मीटर। ये हमारे पास कटिंग लेंथ ऑफ बेंट बार कैलकुलेट हो गई। अब हम कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार कैलकुलेट करेंगे। तो इसके फार्मूला हमारे पास ये है L प्लस डेवलपमेंट लेंथ। तो लेंथ हमारे पास गिवन है लॉन्गर स्पैन की 5 मीटर, इसको mm में कन्वर्ट करना है 5000 प्लस डेवलपमेंट लेंथ 45 डी हमारे पास था। अब 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे डेवलपमेंट लेंथ क्योंकि बहुत साइड पे, इस साइड पे भी इस साइड पे भी है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 45 मल्टीप्लाई बाय 45 इंटू डाई बार। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये mm में आ जाएगी और मीटर में अगर करना तो डिवाइड बाय 1000 करके 6.08 मीटर आ जाएगी। अब इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है टॉप एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट बार। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट बार क्या होती है और कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है टॉप एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट बार। तो ये हमारे पास इस ड्राइंग में हमारे पास जब हम स्ट्रेट बार और बेंट बार हम चारों साइड पे डालते हैं तो ये हमारे पास चारों पोर्शन पे जो हमारे पास बेंट बार होती है वो इस तरह का एक मैश बना लेती है चारों कारण पे, जिस तरह की ये आप देख सकते हैं। मींस कि हम चारों साइड पे स्लेब की जब हम एक स्ट्रेट बार डालते हैं फिर एक बेंट बार फिर इस तरह से भी शॉर्टर स्पैन में जब हम प्रोवाइड करते हैं तो आप वाज़ेह तौर पे आप देख सकेंगे कि जो हमारे पास बेंट बार है वो चारों कॉर्नर पे इस तरह से एक मैश बना लेती है। तो ये मैश हमारे पास लॉन्गर स्पैन में L/4 तक होती है इस तरह से और शॉर्टर स्पैन में L-4 तक इस तरह से होती है। और ये कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, मींस कि हमारे पास ये जो स्पेस बच जाता है L/4 से लेके फिर यहाँ तक, ये जो हमारे पास स्पेस होती है यहाँ पे हम इस टॉप एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट बार को प्रोवाइड करते हैं। और कहाँ तक प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से भी L-4 तक और यहाँ से भी L-4 तक प्रोवाइड करते हैं टॉप एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट बार्स। तो इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड L-4 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1। तो लेंथ हमारे पास शॉर्टर स्पैन में 4 मीटर है, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर डिवाइड बाय स्पेसिंग करेंगे, स्पेसिंग हमारे पास 150 mm था तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 मीटर आ जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास 8 आ जाएंगे। चूँकि हमारे पास यहाँ पे मैंने 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे भी 8 बार आएंगे और इसके पैरेलल यहाँ पे भी 4 बार आएंगी। क्योंकि यहाँ पे भी मैंने कहा था कि L-4 तक प्रोवाइड करेंगे और इधर भी, तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। इसके अपोजिट भी, इसके पैरेलल भी ताकि आ जाए, तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो टोटल हमारे पास टॉप एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट बार जो लॉन्गर स्पैन में यूज़ होंगी, मींस कि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, वो हमारे पास 16 होंगी। तो कटिंग लेंथ किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, टॉप एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट बार की लेंथ -2 इंटू L/4 प्लस इंटू 2 क्रॉस स्पेसिंग। तो लेंथ हमारे पास लॉन्गर स्पैन की 5 मीटर है, 5 माइनस 2 इंटू लेंथ हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है 1. तो यहाँ पे अब L5 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 1.25 आ जाएगा। फिर है हमारे पास डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्पेसिंग करेंगे तो हमारे पास इन सब वैल्यू को सिंप्लीफाई करके हमारे पास 2.8 मीटर कटिंग लेंथ आ जाएगी टॉप एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट बार की। अब जिस तरह से हमने लॉन्गर स्पैन में नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट की, सेम इसी तरह शॉर्टर स्पैन का भी सेम यही प्रोसेस है। तो ये मैं आपको अभी जल्दी से
बता दूं कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं शॉर्टर स्पैन की रीइंफोर्समेंट को। तो नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड, उसका सेम फार्मूला है L डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1। अब चूंकि हमारे पास ये शॉर्टर स्पैन है, शॉर्टर स्पैन में कितने बार आएंगी, मींस के स्ट्रेट बार कितने आएंगी और बेंट ऑफ बार कितने आएंगे, इस तरह इसी डायरेक्शन में, मींस के इस डायरेक्शन में कितने बार आएंगे। तो ये हमारे पास कौन सा लेंथ डिसाइड करेगा, ये लॉन्गर स्पैन की जो हमारे पास लेंथ है ये डिसाइड करेगा कि शॉर्टर स्पैन में कितने नंबर ऑफ बार आएंगी। मींस कि ये बार फिर इस तरह से बेंट ऑफ बार, फिर एक और, फिर इस तरह से एक स्ट्रेट, फिर बेंट ऑफ बार, ये कौन सी लेंथ डिसाइड करेगी, ये हमारे पास लॉन्गर स्पैन की लेंथ डिसाइड करेगी। इसलिए मैंने यहाँ पे L लिया हुआ है फार्मूले में। तो अब सिंपल वैल्यू पुट करनी है। लेंथ हमारे पास 5 मीटर है डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1, तो 34 नंबर ऑफ बार आ जाएगी टोटली, जिसमें स्ट्रेट बार 17 और पेंट बार हमारे पास 17 आ जाएगी। इस तरह से कटिंग लेंथ ऑफ बार फॉर शॉर्टर स्पैन। तो कटिंग लेंथ ऑफ बेंट ऑफ बार किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला है L डैश प्लस 0.42 H प्लस डेवलपमेंट लेंथ माइनस बैंड्स। तो अब हम सबसे पहले H कैलकुलेट करेंगे, मीन्स ये जो हमारे पास H है हाइट, इंक्लाइंड लेंथ जो हमारे पास को कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है D माइनस 2 इंटू क्लियर कवर माइनस डाइव बार। D हमारे पास टोटल डेप्थ ऑफ द स्लैब 200 माइनस बोथ साइड का क्लियर कवर, टॉप और बॉटम का माइनस करेंगे, और माइनस डाइव बार, तो हमारे पास ये H आ जाएगी। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके 138 mm आ गया। अब कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे। कटिंग लेंथ का फार्मूला हमारे पास ये था, शॉर्टर स्पैन की लेंथ जो कि हमारे पास ये है 4 मीटर प्लस 0.42 H, 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये हमारे पास इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी ये जो इंक्लाइन लेंथ है दोनों साइड पे है, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर है प्लस डेवलपमेंट लेंथ बोथ साइड पे है, इस साइड पे भी इस साइड पे भी, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। और डेवलपमेंट लेंथ हम 45D हमारे पास क्वेश्चन में दिया था, इसलिए 45 मल्टीप्लाई बाय डाइव बार माइनस उसके बाद है माइनस नंबर ऑफ बैंड्स। तो अब इसमें 45 या 90 डिग्री के बैंड हम देखेंगे। 45 डिग्री के बैंड के लिए हम 1D लेते हैं और 90 डिग्री के लिए हम 2D लेते हैं। तो अब 45 डिग्री के लिए हमने 1D लेना था, तो हमारे पास 45 डिग्री के बैंड हमारे पास यहाँ पे 4 है, इसलिए मैंने 4 मल्टीप्लाई बाय 1 क्रॉस D डाइव बार। फिर 90 डिग्री के बैंड हमारे पास 2 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिया, और 90 डिग्री के लिए हम 2D लेते हैं, 2 क्रॉस डाइव बार। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास 5.10 मीटर आ जाएगी। अब कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए फार्मूला है L डैश प्लस डेवलपमेंट लेंथ, तो शॉर्टर स्पैन 4 मीटर 4000 mm प्लस डेवलपमेंट लेंथ 2 इंटू 45D। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास 5080 mm और 5.08 मीटर आ जाएगी। सेम इस तरह से अब टॉप एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट बार की कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे। उसका सेम वही प्रोसेस जिस तरह के लॉन्गर स्पैन में मैंने आपको बताया। तो नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड L डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1। तो L डिवाइड बाय 4 मीन्स यहाँ पे हम जो है ना इसमें L कौन सा लेंगे, ये 5 मीटर लेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास 1.25। फिर डिवाइड बाय स्पेसिंग में हमें गिवन था 0.15 या फिर 150 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 0.15 आ जाएगा। फिर प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास 9 आ गया। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है क्योंकि इस साइड पे भी है, इसके पैरेलल पे भी हमने टॉप एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट बार प्रोवाइड करनी है, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास टोटल 80 नंबर ऑफ बार्स होंगी। उसकी कटिंग लेंथ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला है L डैश माइनस 2 इंटू L डैश डिवाइड बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिंग। तो L डैश हमारे पास 4 मीटर है, माइनस 2 इंटू L डैश 4 मीटर है तो 4 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगी। फिर है प्लस 2 इंटू स्पेसिंग, इन सब वैल्यू को सिंप्लीफाई करके हमारे पास 2.3 मीटर आ जाएगी।
इससे पहले जो मैंने कटिंग टॉप एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट लॉन्गर स्पैन के लिए हमने किया था कटिंग लेंथ, उसमें मैंने आपको यहाँ पे डिवाइड बताया था। ये सॉरी डिवाइड नहीं है बल्कि प्लस है यहाँ पे। तो ये था कटिंग लेंथ ऑफ टॉप एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट बार इन शॉर्टर स्पैन। अब हमने क्या करना है कि इसका BBS निकालना है। हमने तो लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन दोनों में हमने नंबर ऑफ बार्स भी कैलकुलेट कर दी, इनकी कटिंग लेंथ भी कैलकुलेट कर दी। फिर इसमें लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन के टॉप एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट बार कैलकुलेट कर दी। अब पीछे सिर्फ BBS रह गया कि BBS को किस तरह से प्रिपेयर करना है। उसके लिए हमारे पास है ये मैंने एक BBS चार्ट तैयार किया है जिसमें हमारे पास सबसे पहले सीरियल नंबर है, फिर टाइप ऑफ बार है, फिर डाया अब बार है, फिर कितने नंबर्स हैं, फिर इसके बाद लेंथ, टोटल लेंथ, वेट और टोटल वेट। तो हमारे पास लॉन्गर स्पैन में बेंट बार यूज़ हुई है, फिर स्ट्रेट बार, फिर एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट। इस तरह से शॉर्टर स्पैन में हमने बेंट बार्स कैलकुलेट किए, फिर स्ट्रेट बार, फिर एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट बार। ये उन सब का डाया है क्योंकि डाया हमने हमारे पास क्वेश्चन में जितने भी हमारे पास बार यूज़ हुई थी उनका 12 mm दिया था डाया। तो ये हमारे पास कितने मतलब बेंट अप बार्स टोटल हमारे पास 14 कैलकुलेट की थी हमने। स्ट्रेट बार भी 14 थी, एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट बार जो थी लॉन्गर स्पैन में वो 16 हमारे पास आई थी। इस तरह से शॉर्टर स्पैन में बेंट अप बार्स टोटल 17 थी, स्ट्रेट बार हमारे पास 17 थी और एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट बार शॉर्टर स्पैन में हमारे पास 18 थी। इसकी लेंथ, ये जो हमारे पास बेंट अप बार है 6.1 मीटर, ये सिर्फ एक बार की हमारे पास लेंथ है। मींस कि बेंट अप बार एक जो हमारे पास बेंट अप बार है उसकी लेंथ हमारे पास जो हमने कैलकुलेट की थी वो 6.1 थी। इस तरह से स्ट्रेट बार की लेंथ हमने 6.018 कैलकुलेट की थी, एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट की 2.8। फिर इस तरह से शॉर्टर स्पैन में जो बेंट अप बार की पर मीटर एक जो हमारे पास सिंगल बेंट अप बार थी उसकी लेंथ 5.1 मीटर था, कैलकुलेट किया। फिर इस तरह से स्ट्रेट बार 5.08 मीटर, इस तरह से एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट बार 2.3 मीटर हमने कैलकुलेट किया था। अब टोटल लेंथ कैलकुलेट करना है। टोटल लेंथ ये तो हमारे पास सिर्फ एक बेंट अप बार की लेंथ है। अब जितने भी हमारे पास बेंट अप बार यूज़ हुई है टोटल हमारे पास 14 बेंट अप बार यूज़ हुई, तो इसको 6.1 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी बेंट अप बार की जो कि है 85.4 मीटर। फिर इस तरह से स्ट्रेट बार को कैलकुलेट करना है टोटल लेंथ, इनको सिंपल 14 क्रॉस 6.08 करेंगे तो हमारे पास ये भी आ जाएगी। फिर इस तरह से टॉप एक्स्ट्रा सेम इस तरह से शॉर्टर स्पैन के लिए हम कर लेंगे, यहाँ पे टोटल लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। अब वेट किस तरह से कैलकुलेट करना है, kg पर मीटर। तो उसका हमारे पास यहाँ पे फार्मूला है वेट का, d² डिवाइड बाई 162.2 करेंगे तो हमारे पास वेट इन kg पर मीटर आ जाएगी। तो मैं अभी बेंट अप बार के लिए वेट कैलकुलेट करूँगा। तो बेंट अप बार का डाया हमारे पास 12 है, तो 12 डाया बार इनका स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाई 162.2 करेंगे तो हमारे पास 0.88 kg पर मीटर आ जाएगी। ये हमारे पास बेंट अप बार की वेट है पर मीटर के हिसाब से। इस तरह से इन सब के लिए आप कैलकुलेट करेंगे, सेम आ जाएगी सबकी, क्योंकि सबका जो डाया है वो सेम है। अब टोटल वेट कैलकुलेट करना है kg पर मीटर में। ये तो सिर्फ हमारे पास एक बार का था। अब टोटल का कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमने क्या करना है, सेम d² डिवाइड बाई 162.2 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय लेंथ करेंगे, लेंथ टोटल लेंथ करेंगे यहाँ पे। तो 0.88 मल्टीप्लाई बाई 85.4 करेंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी बेंट अप बार की पर मीटर। तो जो बेंट अप बार की जो टोटल वेट है पर मीटर के हिसाब से वो 75.152। फिर इस तरह से स्ट्रेट बार की, फिर इस तरह से एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट बार, सेम इस तरह से शॉर्टर स्पैन के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास टोटल वेट आ गई kg पर मीटर। अब इन सब को हमने ऐड करना है ताकि हमारे पास टोटल वेट कितना
आएगा। मींस कि हमारे पास जितने भी स्लेब ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया है स्लेब में, इसमें कितना इन्फोर्समेंट यूज़ हुआ है इन केजी, जिसमें से बेंट बार भी, स्ट्रेट बार, एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट बार टोटल इंक्लूडेड है। तो इन सबको ऐड करना है तो 384 केजी आ गया हमारे पास। अब चूंकि हमने 5% वेस्टेज ऐड करना है, इसका 5% 384 का जब हम 5% निकालेंगे वो हमारे पास 19 केजी आ जाएगा। तो टोटल इनको ऐड करेंगे 19 को 384 में, तो ग्रॉस वेट हमारे पास निकल आ जाएगा जो कि हमारे पास 403 केजी है। इट मीन्स कि जो हमने अभी BBS कैलकुलेट किया एक स्लेब का, 2 स्लेब का, उसमें टोटल जो हमारे पास स्टील रिइंफोर्समेंट यूज़ हुआ है इन केजी में वो हमारे पास यहाँ पे आ गया, जो कि हमारे पास 403 केजी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, 2 स्लेब की रिइंफोर्समेंट को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।